क्लास 6 में हमारी अगली एक्सरसाइज है अभ्यास 2D और आज हम अभ्यास 2D करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजित तथ्य को बताइए। तो देखिए, नॉर्मल तो भाग हम लोगों को पता है, आता है किसी भी संख्या को भाग देना, लेकिन संख्या रेखा पर कैसे विभाजन को समझना है ये देखते हैं आज। देखिए, यहाँ 0 से नंबर स्टार्ट हुआ है और 12 तक गया है और 0 से शुरू होके कहाँ पे डाउन हुआ है 2, फिर 2 से स्टार्ट हुआ है 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। तो देखिए कितने कितने का गैप दिया हुआ है हर एक नंबर के बीच में, 2 2 का। देखिए 1 2, फिर यहाँ से 1 2, 1 2, फिर यहाँ से 1, ये 2 2 2 नंबर का गैप दिया हुआ है। हर नंबर के बीच में 2 2 नंबर का गैप है, मतलब भाग 2 से देना है। जितने नंबर का गैप होगा भाग उतने ही नंबर से देना होगा। तो 2 2 का गैप दिया हुआ है, मतलब हमें 2 से भाग देना है। और कितने में भाग देना है? जितना टोटल होगा। टोटल कितना है हमारा 12। तो भाग दे के देखते हैं हम। देखिए सॉल्व कैसे करना है, जितने का गैप हो उतना हमें यहाँ पे लिखना है और कितने को भाग देना है 12 को, क्योंकि टोटल नंबर कितना है 12। तो कितना आएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, 2 का पहाड़ा पढ़िए 12 है, 2 छंग 12। तो इसको कैसे लिख देंगे हम, 12 को भाग किससे देना है 2 से। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 6। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 को भाग किससे दिया इन्होंने 3 से, कितना आया 7 के संगत गुणात्मक तथ्य को 3 गुणे 7 बराबर 21 लिखा है इन्होंने। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। इस तथ्य का संगत गुणात्मक तथ्य क्या हो गया, 3 गुणे 7 बराबर 21, मतलब 21 को 3 से इन्होंने भाग किया तो कितना आया 7, और 7 की जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 21। इनका कहना है कि हमने भाग के रूप में दिया है, ठीक है, आपको इसको गुणा बना करके लिखना है। तो देखिए कैसे गुणा बना के लिखेंगे हम। देखिए 56 में हमने 8 से जब भाग दिया है तो कितना आया 7। ये इन्होंने बताया है कि जब 56 में इन्होंने 8 से भाग दिया तो 7 आया। तो किस संख्या की गुणा करें कि हमारा 56 आ जाए, मतलब भाग के रूप में संख्याएं यही रहनी चाहिए, 56, 8 और 7 संख्याएं यही रखनी है, बस इन्होंने भाग के रूप में लिखा है, आप इसको गुणा करके लिखें। तो गुणा करके जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे 8 गुणे 7 बराबर 56। देखिए भाग के रूप में दिया हुआ था, हमने गुणा के रूप में बदल दिया, पर क्या संख्याएं बदली, 56 भी है, 8 भी है, 7 भी है। ये हमारा हो गया गुणात्मक तथ्य, संगत गुणात्मक तथ्य। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा नंबर है, दूसरे में इन्होंने क्या दिया है भाग 11 बराबर 6, ये भाग के रूप में लिखा है। अब हमें इसे गुणा के रूप में बदलना है, पर संख्याएं नहीं बदलनी चाहिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 11 गुणे 6 बराबर 66। 11 का पहाड़ा जब हम 6 बार पढ़ेंगे तो 66 आएगा। तो देखिए जब हम उन्हें गुणा लगा के लिखा तो भी हमारा आंसर सही आ रहा है और कोई भी गलती नहीं हो रही है। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है वो है 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। मतलब जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो देखिए एक संख्या तो 13 दे दी गई, अब दूसरी संख्या और कौन सी लिखें कि इन दोनों की गुणा करने पे 117 आ जाए। 2 तरीके हैं, या तो आप 13 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 13 नेमा 117,
तो ये आ जाएगा आपका। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई? 9। और दूसरा तरीका ये है कि 117 दिया हुआ है और एक संख्या दी हुई है हमारी 13। पहाड़ा अगर नहीं आ रहा तो भाग करके देख लीजिए। ये लीजिए, दूसरी संख्या आ गई। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आएगी? 9। इसी तरीके से अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? बताइए, पूर्ण संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं? मैंने आपको बताया है कि पूर्ण संख्याएं जो हैं हमारी 0 से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। अब 0 से जब शुरू होती हैं तो 0, 1, 2, 3, मतलब 0 से शुरू होके अनंत तक जाती हैं ये संख्याएं। ये हमारी होती हैं पूर्ण संख्याएं। अब इस संख्याओं में से कोई एक संख्या हमें लेनी है और क्या करना है, उसको उसी संख्या से भाग दे के देखना है और पता करना है कि क्या वही संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए, 0 से तो करेंगे नहीं हम, किस संख्या से करेंगे? 1 से। अगर हम एक संख्या लेते हैं और 1 से ही भाग करते हैं तो कितना आएगा? 1 1 कम 1 आ गया। वही संख्या ली, उसी संख्या को उसी से भाग किया और उतना ही हमारा आ गया। तो देखिए, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? देखिए, स्वयं से विभाजित किया और वही आ गया। तो हमारा क्या हो गया? हमारा इसमें आंसर 1। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? जो सबसे पहली चीज़ है ध्यान देने वाली इस प्रश्न में वो ये कि यहाँ दिया गया है शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए। शून्येतर का अर्थ है 0 से बाद की संख्याएं। 0 हम नहीं लेंगे, उसके बाद की जो भी संख्याएं हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, क्योंकि बात हुई है पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं? 0 से। पर हमें 0 को लेना नहीं है। फिर क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत। अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो, क्योंकि जब आप संख्याओं को लिखने बैठेंगे तो बहुत सारी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो इसलिए हम सारी संख्या तो लिख नहीं सकते, तो क्या लगा दिया हमने? अनंत। इसी तरीके से आप आगे जब हल करेंगे तो कहा है पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर। माना कि हमने 1 ले लिया और 1 से हमने 2 को विभाजित किया, तो हमारा कितना आएगा? 1 दूनी 2। ये तो आ गया हमारा। फिर कह रहे हैं कि दूसरी संख्या से विभाजित तथा दूसरी संख्या को पहली से विभाजित करने पर। अब दूसरी संख्या ले लीजिए। दूसरी संख्या 2 थी तो 2 ले ली। अब इससे हम पहली संख्या को विभाजित करेंगे तो 2 से 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 1 आएगा ही नहीं, दशमलव में आएगा उत्तर 0.5। ये लीजिए। अब कह रहे हैं से विभाजित करने पर भागफल समान प्राप्त होता है। अब देखिए, पहली से जब हमने दूसरी में भाग किया तो 2 आया, लेकिन जब दूसरी से हमने पहली में भाग किया तो 0.5 आया। तो इसका अर्थ है कि भागफल समान नहीं आता है, क्योंकि यहाँ भागफल आ रहा है 2 और यहाँ भागफल आ रहा है 0.5। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका? नहीं, भागफल समान नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी अब कंप्लीट हो गई है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।